लोग ज़मीन पर इलेक्शन लड़ रहे हैं और मैं बार बार बोल रहा हूँ कि पक्का एरिया और कच्चा एरिया दोनों तरफ जो है लोग तब्दीली चाहते हैं। ये बिल्कुल एक लोगों के जहन में एक बात बैठ गई है कि ये शहर में 25 सालों में जो हालात हैं, और सबसे अच्छी बात यह है इस इलेक्शन में हमको कैंपेनिंग करने में कि हमको लोगों को बहुत तफसील से समझाना नहीं पड़ रहा है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि काम काज होता है तो हम उसमें कोई नुक्स निकालते हैं, कुछ बोलते हैं ये ऐसा है वैसा है, तफसील से समझाते हैं। मगर जब लोग खुली आंखों से हालात देख लेते हैं तो उन्हें समझाना नहीं पड़ता। इसीलिए लोग तब्दीली की तरफ जाना चाहते हैं और तब्दीली के नाम पर जो है शहर को एक ऐसा नुमाइंदा चाहिए जो पढ़ा लिखा हो, जिसे मराठी आती हो, जिसे एडमिनिस्ट्रेशन का काम समझता हो, जो फिरका परस्तों से लड़ सकता हो, जो शहर में डेवलपमेंट और उसके ताल्लुक से एक नई सोच के साथ आ सकता है। ऐसा नुमाइंदा शहर को चाहिए। इसलिए लोग बड़ी तादाद में समाजवादी की हिमायत कर रहे हैं। मैं रिजवान भाई बैटरी वाले का शुक्रिया अदा करता हूँ और वेलफेयर पार्टी का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने हमारी हिमायत दी। और सियासत और मैथमेटिक्स ये दो एक अलग अलग उसूल है। मैथमेटिक्स में 1 + 1 2 होता, 1 + 1 2 होगा, मगर सियासत में कभी कभी दो ऐसे लोग मिलते जो 1 + 1 11 होता। और वैसे ही रिजवान भाई बैटरी वाले और मैं इस सियासत में 1 + 1 11 है, 2 नहीं है। तो जो सियासत का आंकड़ा है वो मैथमेटिक्स के तौर पर नहीं देखा जा सकता कि किसको कितनी वोट मिली, किसको कम कितनी वोट मिली। दो लोगों का मिलना और उससे जो माहौल क्रिएट होता वही असल में सियासत का इलेक्शन है और उसी तर्ज पे इलेक्शन होता है। और आप देख रहे होंगे कि एक बड़ी तादाद जो है शहर के सरकर्दा अफराद की, और मैं तो ये कहूँगा कि जो लोग ऐलान में बोल रहे हैं कि हमारा स्टेज देखो, उनको बोलना पड़ रहा है। शहर हमारा स्टेज देख रही है कि हमारा स्टेज क्या है और दूसरों का स्टेज क्या है। ये वाज़ेह फ़र्क है और इस शहर में तब्दीली इंशाअल्लाह आएंगी। और 23 तारीख को मैं दावे से बोलता हूँ, 23 तारीख को इस शहर को एक नया नुमाइंदा मिलेगा जो MBA है, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि LLB है, जो सियासत पॉलिटिक्स से सियासत की हुई, ये सब तालीम है। अब इससे हटकर अगर मैं बोलूं तो सियासत उनके खून में है। एडमिनिस्ट्रेशन का काम कारपोरेटर से लेकर अपोजिशन लीडर तक तजुर्बा है। तो ऐसे तजुर्बेकार लीडर की आज शहर को ज़रूरत है, जिस हिसाब से शहर का हाल हो गया है और जो 70% आबादी के साथ नाइंसाफ़ी हुई है वो इंसाफ इसको मिलना चाहिए। और इस मर्तबा अगर इस शहर ने शान हिंद को नुमाइंदा बनाया तो मैं यही बोलूँगा कि हम इस मर्तबा सूद के साथ वसूली करने की तरफ जाएंगे इंशाअल्लाह। योगी ये घूम रहे हैं। सच बात यह है कि इस तरह के मजहबी लीडर मालेगांव शहर में कभी नहीं चले। कल जो है रजा चौक पर जो जलसा है वहाँ हम दस्तूर का प्रिम्बल बड़ा लगाकर वो जलसा लेने वाले हैं, क्योंकि कोई ये कहता है कि कटोगे तो बटोगे, मगर समाजवादी का नारा है कि जुड़ेंगे तो जीतेंगे। और शान हिंद जो है ये इंडिया अलायंस की उम्मीदवार है। मैं आपको फिर एक बार बता दूं, इंडिया अलायंस महाविकास आघाड़ी की उम्मीदवार शान हिंद है। इंडिया अलायंस की तमाम ही पार्टियां, कल तक बहुत से लोगों ने हमको हिमायत दे दी है। बकिया भी उम्मीद जो पार्टियां हैं वो भी हमको हिमायत देने वाली है। और कल जो रजा चौक का जलसा होने वाला है वो इंडिया अलायंस की तमाम ही पार्टियों के झंडे के साथ होने वाला है और वहाँ दस्तूर का प्रिम्बल लगाएंगे। और हम यही चाहते हैं कि मजहब के नाम से किसी भी जमहूरी मुल्क में सियासत नहीं होना चाहिए। और योगी और अकबरुद्दीन जैसे लोगों की बात कभी सेकुलर आदमी नहीं सुनता। और मालेगांव शहर कभी मजहबी शहर नहीं, मजहबी शहर रहा है, मजहब के ऊपर बहुत अमल करता है, मगर शिद्दत पसंदी मालेगांव शहर में नहीं है। और इसीलिए हम दस्तूर को हाथ में लेकर कल दस्तूर का प्रिम्बल लगाकर रजा चौक में इंडिया अलायंस का एक शानदार जलसा करने वाले हैं। आपके बोलने के हिसाब से इन मुकामी कांग्रेस उनको छोड़ मैंने इंडिया अलायंस की पार्टियां, अब आओ ना कल झंडा देखो ना किसका किसका लगा है।